जो बोया सो पाया, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू रीप व्हाट यू सो। अब आम भाषा में जैसी करनी वैसी भरनी। अजय कॉलेज की गेट से बाहर निकलता है। अजय एक 18-19 साल का लड़का है। रोड के उस तरफ महेश नाम का एक आदमी खड़ा है, वो 30-35 साल का। अजय और महेश की नज़रें मिलती है। वो अजय को इशारे से अपनी तरफ बुलाता है। अजय रोड क्रॉस करके महेश के पास आता है। महेश बोलता है, तुम रवि के दोस्त हो ना? हाँ हाँ। पर तुम्हें कैसे पता? नहीं, मैं तुम्हें कई बार रवि के साथ में आते जाते देखा है। रवि मेरा अच्छा दोस्त था। अच्छा, क्या काम था मेरे से? बोले 2-3 दिन से रवि दिख नहीं रहा है कॉलेज, क्या कोई प्रॉब्लम हुई? तो वो बोलता, नहीं, वो गांव गया है, उसकी माँ थोड़ी सीरियस है, कब लौटेगा पता नहीं। अच्छा अच्छा, वो हमेशा मेरे पास से माल खरीदता है ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। माल? कौन सा माल? तुम्हें उसने कभी बताया नहीं? वो मेरे पास से ड्रग्स खरीदता है। क्या, ड्रग्स? हाँ हाँ, ड्रग्स। तुम भी ट्राई करो, बहुत फ्रेश माल है, बहुत ज़ोरदार किक लगता है। 4-6 घंटे बहुत मस्त गुजरते हैं, सब टेंशन दूर हो जाती। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, ऐसी चाहिए। अरे एक बार करके ट्राई करके देख लो, नहीं पसंद आया तो कल नहीं करना, सिंपल। लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? तुम तो रवि के दोस्त हो ना, कल पैसे दे देना। ले, ये एक पुड़िया ले जाओ, घर जाकर नाक से लेना, बहुत मज़ा आएगा। कुछ बुरा तो नहीं होगा? अरे रवि से फ़ोन करके पूछ ले, मेरा माल कभी ख़राब नहीं होता है। तो ठीक है, एक पुड़ी दे दो। महेश जेब से एक पुड़ी निकाल के देता है। अजय उसे लेके जाता है, आसपास देखता है और धीरे से पुड़ी अपनी जेब में रख लेता है। पास में महेश का एक दोस्त खड़ा है, तो वो उसको बोलता है, क्या बात है, तूने उसे पुड़िया फ्री में दे दी? अरे इसी को तो बिजनेस बोलते हैं बच्चा। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। फ्री की चीज़ का पूरा पैसा वसूल किया जाता है। आज उसको फ्री में दे दिया ताकि उसको इसकी आदत लग जाए। अब कल जब वो आएगा माल लेने के लिए, तब उसे पूरा पैसा वसूल करूँगा और धीरे धीरे वो मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। बीच में कभी कभी 1-2 पुड़िया फ्री में दे दूँगा ताकि वो कहीं और ना जाए और हमेशा मेरे पास ही आए। इसे कहते हैं बिजनेस बच्चा। दूसरे दिन अजय कॉलेज अटेंड करके बाहर आता है। उसके सामने महेश खड़ा है, दिखता है उसको। वो महेश के पास आता है, भाई आज पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ, मैं कल ला के दे दूँगा नक्की। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम तो रोज़ कॉलेज आते हो ना, कल पैसे दे देना। थैंक यू महेश भाई, थैंक यू। कल का माल कैसा था? मज़ा आया कि नहीं? माल तो बहुत अच्छा था। अच्छा लगा? बोला अच्छा। अजय वहाँ से जाने लगता है। महेश उसको आवाज़ दे के फिर बुलाता है, सुन अजय, ये ले आज मेरी तरफ से एक पुड़िया फ्री ले जा। कल मुझे एक पुड़ी का 100 रुपये ला के दे देना, ठीक है? हाँ महेश भाई। वो खुशी खुशी पुड़ी लेके चले जाता है। दूसरे दिन अजय पैसे देकर फिर और एक पुड़ी लेके जाता है। ये सिलसिला रोज़ चलते रहता है। अब अजय को नशे की आदत हो गई। वो रोज़ एक पुड़ी के बगैर नहीं रह पाता है। धीरे धीरे उसके पास की जितनी सेविंग्स थी वो सब ख़त्म होने लगती है। एक दिन वो बोलता है, महेश भाई एक पुड़िया देना। ला 100 रुपये निकाल। भाई आज पैसे नहीं है, कल देता हूँ। अब उधारी बंद, पैसे है तो ले जा। अब अजय अपने डैडी के पैंट से पैसे चुराने शुरू कर देता है। एक दिन तो वो अपनी मम्मी का गोल्ड बैंगल भी चुरा कर महेश को ला के देकर 10 दिन का एडवांस दे देता है। अजय की एक गर्लफ्रेंड है शालिनी। उसे ही पता चल जाता है कि अजय ड्रग्स ले रहा है। शालिनी बोलती है, ये तुमने क्या आदत पड़ा रखी है, ये बहुत बुरी चीज़ है, छोड़ दो इसे। अरे इससे बहुत ज़ोरदार किक मिलता है, तुम्हें पता नहीं, एक बार तुम भी ट्राई करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। मुझे नहीं करने ट्राई हो रहा है ये चीज़, और मुझे नहीं करना ऐसे शौक। अरे आज मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लो, नहीं पसंद आया तो कल से नहीं करना। वो उसे बहुत मना करती है, लेकिन अजय नहीं मानता है। वो एक बार उसे नशा करा के ही रखता है।
धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ जाती है नशे की। अब अजय का खर्चा डबल हो गया। एक दिन वो अपनी मम्मी का डायमंड रिंग चुरा कर महेश को ला कर देता है। पैसे खत्म हो जाने के बाद अजय उधार मांगता है, पर महेश नहीं मानता। प्लीज़ महेश भाई, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ में, प्लीज़, वो भी नशा करती है। महेश ये सुन के हैरान हो जाता है, क्या बात है, तेरे पास भी गर्लफ्रेंड, बहुत खूब। हाँ महेश भाई प्लीज़, मेरी गर्लफ्रेंड की खातिर आज एक दिन के लिए उधार दे दो। महेश थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है चल ठीक है, आज तेरी गर्लफ्रेंड के नाम पे तुझे उधार देता हूँ, पर कल उधार नहीं दूंगा। हाँ हाँ महेश भाई, नक्की नक्की। महेश 2 पुड़ी निकाल के अजय को देता है। कुछ दिनों तक अजय इधर उधर से पैसे का बंदोबस्त करके पुड़िया ले जाता है। एक दिन कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता। शालिनी भी बेचैन है, उसको भी पुड़िया की बहुत ज़रूरत है। शालिनी बोलती, क्या हुआ, पैसे का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? नहीं यार, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो पुड़िया चाहिए, कैसे भी करके बंदोबस्त करो। क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी तरह उसको, शालिनी बोलती, किसी भी तरह उसको उधार देने पर मजबूर कर दो। तो बोलता ठीक है, कोशिश करता हूँ। अजय महेश के पास आता है, महेश भाई आज एक दिन के लिए उधार दे दो ना प्लीज़, मेरी गर्लफ्रेंड को भी बहुत सख्त ज़रूरत है एक पुड़िया की। मैं नक्की कल पैसे ला कर दे दूँगा। उधारी बंद बेटा, पैसे हो तो आ, वरना जा। अजय बहुत मिन्नतें करता है, पर महेश नहीं मानता। अजय बेबस होकर वहाँ से जाने लगता है। महेश उसको आवाज़ दे के बुलाता है। अजय जल्दी जल्दी उसके पास आता है। एक शर्त पे तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को मैं 2 हफ्ते का स्टॉक दे सकता हूँ। 2 हफ्ते का स्टॉक? भाई जो भी शर्त हो मंजूर है, बस मुझे पुड़िया दे दो। महेश बोलता है, 2 घंटे के लिए तेरी गर्लफ्रेंड को मेरे पास छोड़ के जा। क्या महेश भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। हाँ तो करना शादी, मैंने कब मना किया है, लेकिन पुड़िया चाहिए तो उसे मेरे पास भेजना होगा। वो तुझसे बहुत प्यार करती है ना, तेरी बात मान जाएगी। अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो थोड़ी देर और खड़े रहकर सोचता है, महेश भाई सिर्फ 2 घंटे के लिए ना, फिर तुम हमको 2 हफ्ते का स्टॉक दोगे ना? बिल्कुल। अरे महेश की ज़बान है ये। तो कब लाऊं उसे? बोले शाम को 6 बजे लेके आ जाना, मैं करीब में ही रहता हूँ। शाम को 8 बजे उसे वापस ला के छोड़ दूंगा, लेकिन उसे सब कुछ बता देना, यहाँ पे मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। अजय शालिनी से मिलता है और महेश की शर्त के बारे में बताता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? शालिनी प्लीज़, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। बात 2 घंटे की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है, मेरे मान सम्मान की है। तुम्हारी इस बुरी आदत और शौक के लिए अब क्या तुम मेरा इस्तेमाल करोगे? प्लीज़ शालिनी, वो हमें 2 हफ्ते का स्टॉक देने के लिए तैयार है, और 2 हफ्ते बाद तुम मुझे फिर उसके पास भेज दोगे अगले हफ्ते के स्टॉक के लिए। क्या हो गया है तुम्हें अजय? तुम वो अजय नहीं रही जिसे मैंने प्यार किया था। तुम तो एक कमज़ोर और लाचार इंसान बन गए हो। नहीं शालिनी, ये पहली और आखिरी बार होगा, फिर कभी ऐसा मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजूंगा। मैं कुछ ना कुछ पैसे का जुगाड़ ज़रूर कर लूँगा, बस आज के लिए मान जाओ। शालिनी कुछ देर चुप हो जाती है। वो अजय का उदास चेहरा भी देखती है, और उसे खुद भी तो चाहिए होता है पूड़ी की ज़रूरत। कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय एकदम खुशी के मारे, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। शालिनी, अगर मुझे तुमसे इतना प्यार नहीं होता तो मैं कभी नहीं मानती, लेकिन वहाँ हमारा कोई जान पहचान वाला मिल गया तो अजय थोड़ी देर सोचता है, ये बात भी सही है। तो बोलता है, मेरे पास में एक आइडिया है। शाम को 6 बजे अजय शालिनी को बुर्का पहना के लेके आता है। शालिनी कुछ दूर सर झुकाए खड़ी है। अजय महेश के पास आता है। बुर्के के पीछे से शालिनी अजय और महेश को बात करते हुए देखती है। अजय बोलता, महेश भाई मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। तो बोलता, कहाँ है? तो बोलता, वो वहाँ खड़ी है। महेश पलट के देखता है, कुछ दूर एक लड़की एक बुर्के में खड़ी है। अबे ये क्या, लड़की को बुर्के में ले आया? हाँ भाई, वो हमें डर था कि कोई पहचान वाला यहाँ मिल ना जाए। जाके लेके आ उसको। अजय शालिनी को महेश के पास लाता है। महेश बोलता है, ज़रा
बुर्का उठा के तो चेहरा दिखा दे, नहीं तो पता चला अंदर आंटी है कोई। अजय धीरे से शालिनी का बुर्का उठाता है। शालिनी नजरें झुकाए खड़ी है। महेश शालिनी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है। शालिनी तू? शालिनी नजर उठा के बोलती, भैया आप? इसका एक आफ्टर थॉट है, थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। कर्म का चक्कर कभी नहीं चुकता, कर्म की आंखें अपने निशाने पर हमेशा रहती है। हमारे अच्छे कर्म का फल हमें अच्छाई से मिलता है और हमारे बुरे कर्म का सज़ा बुराई से ही मिलेगी। आप इससे बच नहीं सकते। आप पाताल में भी जाकर छुप जाओ, पर आपका कर्म आपको वहाँ भी ढूंढ निकालेगा। हमें ऊपर वाले ने एक अच्छी और प्यारी सी ज़िंदगी जीने को दी है, तो क्यों ना हम उस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें।